PHP में वेरिएबल दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जैसा कि मैंने फंक्शन बना रखा है, फंक्शन के अंदर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। अगर उस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना हो फंक्शन के अंदर तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उसको मुझे बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो एरर देगा। अगर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, अगर मैं अंदर एक्सेस कर रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ एक्स की एक्स की वैल्यू में 5 मिल रही है। अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इसका एरर मिलेगा, अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर तक ही इसका स्कोप होता है, इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे सेम अगर मुझे लोकल वेरिएबल की जगह ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको मैं बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। अंदर फंक्शन के अंदर एक्सेस करने के लिए मुझे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा या ग्लोबल एरे का यूज़ करना पड़ेगा, उससे मुझे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, वैल्यू ऑफ x10 और वैल्यू ऑफ x10 ये यहाँ तक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन 10 दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने दे रखा है। और दूसरा, अगर मुझे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करना हो तो स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए जैसे मैं ग्लोबल वेरिएबल को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा हूँ और लोकल वेरिएबल को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ काउंट वैल्यू ऑफ ग्लोबल स्टैटिक, तो दोनों को मैं स्टैटिक बना सकता हूँ। जैसे मैं ग्लोबल में तो 5 ऐड कर रहा हूँ, जबकि लोकल वेरिएबल में मैं इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ +1। अगर मैं इसको वैल्यू को चेक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वैल्यू ऑफ काउंट 0, वैल्यू ऑफ ग्लोबल स्टैटिक 0। अगर मैं इसमें एक इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, एक में 5 इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, तो ये चीज़ें उसको काउंट कर रहा है, उसको वो स्टोर रख रहा है कि वो नए सिरे से वापस नहीं बना रहा है। जैसा कि 0 में 5 ऐड करते हैं तो 5 ही आ रहा है वापस, बार बार उसको 0 से स्टार्ट ना करके 5 5 + 5 ऐसे कर रहा है। तो हम इसको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को स्टैटिक भी बना सकते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों को हम इस तरीके से सकते हैं।